आगा रुहुल्ला के बयानात को कहाँ पे देखते हैं? आज वो यहाँ है भी नहीं, इलेक्शन भी चल रहा है। देखिए इलेक्शन के बाद उनका क्या रोल रहेगा। उनका एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है उनका, तो मतलब वो 370 के बारे में बात करता हूँ, तो और भी कुछ मुद्दे पर बात करता हूँ। वो तो आगा रुहुल्ला साहब को ही पता है वो क्या लेके जाएंगे, तो कुछ न कुछ लोगों के पास तो जाना ही होता है। पीडीपी को ये याद नहीं है, उन्होंने कहा हम बीजेपी को दूर रखेंगे, और कामयाबी के बाद ही दूसरे दिन ही उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। इंडिपेंडेंट का हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये तो बीजेपी और पीडीपी ने मिलजुल के एक साजिश के तहत इनको उठा दिया गया। देखिए परसों ही फरमान आ गया बीजेपी को, एक पीसीपी के कैंडिडेट को जाओ इनको सपोर्ट करो। उन्होंने खुल के बोल दिया कि हम पीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली से आ गया ये फरमान, हमें कहीं से फरमान नहीं आता है। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे नागरोटा है चाहे बड़गाम है, चाहे रिजल्ट क्या भी हो, मगर मैदान में है बीजेपी के का मुकाबला तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सुबह से घूम रहा हूँ, सुबह 7 बजे से हर पोलिंग का मैंने दौरा किया। हाजी बाग से सोईबुक ब्लॉक का दौरा किया मैंने जहाँ भी देखा तो नेशनल काउंसिल के हक में वोट लोग दे रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं बहुत मतलब नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नाराज़गी तो है, वो क्यों नहीं है, नाराज़गी तो हर एक के साथ होती है। तो उसको तो चीफ मिनिस्टर साहब ने दूर की नाराज़गी। किस तरह? उन्होंने लोगों को बता दिया कि मैं खुद यहाँ एमएलए कंटिन्यू हूँ और मैं आपको दूसरा कैंडिडेट भी मैंने आपको दिया, इसको जिताओ तो हम 2 काम करेंगे। नाराज़गी तो वही थी और कोई नाराज़गी नहीं थी। यहाँ तो हमने डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुकाबला पीडीपी का है, उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। बिल्कुल, तो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार कर पाएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर वोटिंग होगी, परसेंटेज बढ़ेगी तो हम भारी अक्सर से जीतेंगे, मगर डिपेंड लोगों के निकलने पर है। कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है मैदान को, लगता है इंडिपेंडेंट का हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये तो बीजेपी और पीडीपी ने मिलजुल के एक साजिश के तहत इनको उठा दिया गया। आपका यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर है आगा रुहुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि मैं लोगों के पास क्या लेके जाऊंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में बोला। देखो उनका एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है उनका, तो मतलब वो 370 के बारे में बात करता हूँ, तो और भी कुछ मुद्दे पर बात करता हूँ। वो तो आगा रुहुल्ला साहब को ही पता है वो क्या लेके जाएंगे, तो कुछ न कुछ लोगों के पास तो जाना ही होता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं खफा है ना, अगर स्मार्ट मीटर की बात करें या बाकी चीज़ों को लेकर, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इलेक्शन से पहले देखिए इक़्तिदार को नाराज़गी होती है। लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, और जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मंशूर है, तो हमने तो शुरुआत की। ये जो बिजली का आप बोल रहे हैं, और सारे एरिया में यहाँ पीडीपी ने फैला दिया। पीडीपी को याद नहीं है जब उन्होंने कहा कि हम घर घर नौकरी देंगे। पीडीपी को ये याद नहीं है, उन्होंने कहा हम बीजेपी को दूर रखेंगे, और कामयाबी के बाद ही दूसरे दिन ही उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। अच्छा, वो तो बीजेपी के अलायंस है। पीडीपी वाले आपको अगर याद है, उनको 2002 में भी यहाँ अक्सरियत नहीं मिली। मरकज़ के मर्जी के मुताबिक उनको हुकूमत मिली, अदरवाइज़ वो 15 मेंबरान थी, हम 28 थे। उन्होंने उस वक्त भी हुकूमत संभाली, तो हमें मतलब उस बात की कोई डर नहीं है वो एक साथ हो जाए। वो सब एक साथ मिल गए। आप देखिए परसों ही फरमान आ गया बीजेपी को, एक पीसीपी के कैंडिडेट को जाओ उनको सपोर्ट करो। उन्होंने खुल के बोल दिया कि हम पीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली से आ गया ये फरमान, तो हमें कहीं से फरमान नहीं आता है। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे नागरोटा है चाहे बड़गाम है, चाहे रिजल्ट क्या भी हो, मगर मैदान में है बीजेपी के का मुकाबला तो हम कर रहे हैं। बीजेपी को तो हम दूर रखने की कोशिश करते हैं। खुदा न खास्ता अगर बीजेपी के इशारों पर यहाँ फिर किसी को कुछ मदद मिल गया, और भी मुसीबत आने वाली है। ये ठीक है हम सब कुछ अभी 1 साल में कर ना पाए, मगर करने का तो इरादा है। आगा रुहुल्ला के बयानात को कहाँ पे देखते हैं? आज वो यहाँ पे है भी नहीं, इलेक्शन भी चल रहा है। देखिए इलेक्शन के बाद उनका क्या रोल रहेगा, जैसे तो वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा उनका क्या रोल रहेगा। अभी तो हम उस पर बोल नहीं सकते।